क्या हो अगर अगर किसी की मौत के बाद भी आप उससे मिल सकें, सिर्फ यादों में नहीं बल्कि सचमुच में, एक दूसरी दुनिया में, एक एक बिल्कुल नए जीवन में। आज हम योग वाशिष्ठ से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है रानी लीला और उसके पति राजा पद्म की। और ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां असलियत, सपने और हमारे अपने विचारों की दुनिया, इनके बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस की प्रकृति पर, मौत के रहस्य पर और हमारे इरादों की ताकत, जिसे संकल्प कहते हैं, उस पर एक गहरा चिंतन है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा मन ही छोटी बड़ी दुनियाएं बना सकता है और कैसे एक ही जगह पर, एक ही कमरे में अनगिनत सच्चाइयां एक साथ मौजूद हो सकती हैं, एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर। तो चलिए इस दिमाग को झकझोर देने वाले रहस्य की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है रानी लीला से। वो अपने पति राजा पद्म से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मतलब उसकी तो पूरी दुनिया ही पद्म थे। उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और इसी प्यार से एक दिन उसके मन में एक गहरा डर बैठ गया। हाँ, एक डर कि अगर मुझसे पहले पद्म की मौत हो गई तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। बिल्कुल। इस डर से पार पाने के लिए लीला ने ज्ञान की देवी सरस्वती की कठोर तपस्या शुरू की, सालों तक। और उसकी लगन देखकर देवी सरस्वती प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने लीला से वरदान मांगने को कहा और लीला ने जो मांगा वो बहुत अजीब था। उसने कहा, हे देवी, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि अगर मेरे पति मुझसे पहले मर जाएं, तो उनकी आत्मा मेरे महल के इस हॉल के आसमान, इस मंडप आकाश को छोड़कर कहीं और ना जाए। और जब भी मैं उन्हें देखना चाहूं, मैं उन्हें देख सकूं। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं। मंडप आकाश, हॉल के अंदर का स्पेस। हाँ, ये सुनने में बड़ा लिटरल लगता है ना, ठीक है। कि आत्मा बस छत के नीचे ही घूमती रहेगी। हाँ, मुझे भी यही लगा। क्या देवी का मतलब था कि राजा की आत्मा सचमुच उस छत के अंदर ही रहेगी, या ये कोई मेटाफर था? ये इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी क्लू है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। वो लीला को एक ऐसा वरदान देती हैं जो उसे ज्ञान के रास्ते पर ले जाएगा। वो कहती हैं, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पति का जीव तुम्हारे मंडप आकाश में ही रहेगा। यहाँ मंडप आकाश सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि ये चेतना के एक दायरे, एक डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। अच्छा। जिसे योग वाशिष्ठ में चिदाकाश कहा गया है। यानी तुम्हारे पति की चेतना तुम्हारी चेतना के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। पर लीला को उस वक्त इसका असली मतलब समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जाहिर है, कुछ समय बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। राजा पद्म की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में मातम छा गया। लीला अपने पति के शव के पास बैठकर रो रही थी और अपने वादे के मुताबिक सती होने यानी आत्मदाह करने के लिए तैयार थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि देवी का वरदान शायद झूठा था। तभी एक अदृश्य आवाज गूंजी। ये देवी सरस्वती थीं। उन्होंने लीला को रोका और कहा, पुत्री रुको, तुम्हारे पति मरे नहीं हैं। और लीला हैरान रह गई होगी। हाँ, देवी ने कहा, वो अभी भी तुम्हारे ही कमरे में है, बस एक दूसरे शरीर में। अब लीला के लिए ये मानना नामुमकिन था। उसे अपने पति का बेजान शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट सामने रखती है, अंतर्वाहक शरीर का। अंतर्वाहक शरीर, हाँ। योग वशिष्ठ के मुताबिक हमारी ये फिजिकल बॉडी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, उसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। ये मन, चेतना और हमारी गहरी इच्छाओं यानी वासनाओं से बना होता है। मृत्यु के समय जब स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, तो जीव इसी सूक्ष्म शरीर में अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं और संकल्पों के हिसाब से तुरंत एक नई दुनिया, एक नई रियलिटी रच लेता है। मतलब एक तरह का मेंटल प्रोजेक्शन से भी कहीं ज्यादा। उस जीव के लिए वो प्रोजेक्शन उतना ही ठोस और असली होता है जितनी हमारे लिए ये दुनिया। देवी लीला को यही समझाने की कोशिश कर रही थीं कि राजा पद्म की चेतना ने एक नया संसार बना लिया है और वो संसार कहीं और नहीं बल्कि ठीक उसी जगह पर मौजूद है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो फिर लीला ने अपने पति को कैसे देखा? देवी ने लीला को वो दिव्य दृष्टि दी जिससे वो अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर उस दूसरी रियलिटी को देख सके।
उन्होंने लीला से कहा, आंखें बंद करो और अपने पति पर ध्यान लगाओ। और जैसे ही लीला ने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे वो और देवी हवा में उड़ने लगी हैं, अपने ही महल की छत को पार करके आसमान में पहुंच गई हैं। और जो उसने देखा वो कमाल का था। उसे अनगिनत ब्रह्मांड दिखे, कहीं नई दुनियाएं बन रही थीं, तो कहीं प्रलय आ रहा था, कहीं देवता थे, कहीं असुर। उन्होंने सुमेरु पर्वत, सप्तद्वीप, मतलब कल्पना से भी परे लोगों को पार किया। ये एक ऐसा सफर था जहां जहां समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं था। ये एक तरह का कॉस्मिक टूर था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका मकसद क्या था? सिर्फ ये दिखाना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, या कुछ और? इसका मकसद लीला को ये समझाना था कि जिसे हम एकमात्र सच या वन रियलिटी मानते हैं, वैसे कोई चीज है ही नहीं। चेतना के आकाश में अनंत दुनियाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में अनगिनत बादल होते हैं। हर जीव अपने संकल्प और कर्म के हिसाब से अपनी दुनिया बनाता है और उसे अनुभव करता है। देवी लीला को द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स दिखा रही थीं, ताकि वो अपने छोटे से दुख से ऊपर उठ सके। और फिर इस लंबे सफर के बाद आखिरकार वो एक ऐसी दुनिया में पहुंची जो बिल्कुल लीला की अपनी दुनिया जैसी थी। पहाड़, नदियां, शहर, सब कुछ वैसा ही था। वहां एक राज्य था और उस राज्य का राजा था विदुरथ। और जैसे ही लीला ने उसे देखा, वो चौंक गई। क्योंकि वो राजा कोई और नहीं, बल्कि उसका पति पद्म ही था। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पद्म एक नए जीवन मेथु था, पर वो वहां आराम नहीं कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक भयानक युद्ध के बीच में था। उसके दुश्मन राजा सिद्ध ने उस पर हमला कर दिया था। लीला ने देखा कि उसका पति, जो अब राजा विदुरथ था, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। युद्ध का दृश्य बहुत भयानक था, है ना? हाँ, खून की नदियां बह रही थीं, हर तरफ लाशें थीं। मुझे हैरानी इस बात की है कि पद्म ने मरते ही ठीक वैसा ही जीवन क्यों चुना। मतलब इतना तनाव और हिंसा, कोई और ऑप्शन नहीं था क्या? बहुत अच्छा सवाल है। ये वासना के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। राजा पद्म की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी और मरते समय उसके मन में अपने राज्य की रक्षा और युद्ध की चिंता सबसे प्रबल थी। वो अधूरा काम छोड़कर जा रहा था। अच्छा। उसी प्रबल अधूरी इच्छा ने उसे तुरंत एक ऐसी ही सिचुएशन में फिर से जन्म दे दिया, जहां वो उसी लड़ाई को जारी रख सके। हमारे जीवन के आखिरी विचार हमारे अगले अस्तित्व की नींव रखते हैं। वाह। और उस दुनिया में विदुरथ के लिए वो युद्ध, वो राज्य, वो सब कुछ 100% असली था। बिल्कुल उतना ही असली जितनी पद्म की दुनिया लीला के लिए थी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। उस भयंकर युद्ध में राजा विदुरथ मारा गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, लीला उसे बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी उसने एक ऐसी अविश्वसनीय चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। क्या देखा उसने? महल से एक और रानी भागती हुई आई, जो हूबहू एग्जैक्टली लीला जैसी दिखती थी। और वो भी विदुरथ के शव पर गिरकर वैसे ही विलाप करने लगी जैसे लीला ने पद्म के लिए किया था। इमेजिन कीजिए उस पल को। असली लीला के लिए ये कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता। वो पूरी तरह हिल गई। उसने देवी से पूछा, ये कौन है? अगर मैं यहां हूं तो वो कौन है? ये कोई जादू है, कोई भ्रम? और देवी का जवाब? यही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने समझाया, ये कोई भ्रम नहीं है। जब तुम्हारे पति पद्म ने मरते समय अपने नए जीवन का संकल्प किया, तो उसके मन में सिर्फ एक राज्य और युद्ध का ही ख्याल नहीं था। तो फिर? उसके मन में तुम्हारा भी ख्याल था। वो तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। ये दूसरी लीला उसी की चेतना की, उसी के संकल्प की उपज है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि राजा पद्म ने न सिर्फ एक दुनिया बनाई, बल्कि अपनी इच्छा से एक और लीला भी बना दी? हाँ। तो क्या वो दूसरी लीला असली थी? उसके अपने विचार, अपनी भावनाएं थी, या वो बस एक रोबोट की तरह थी? वो उस दुनिया के लिहाज से उतनी ही असली थी जितनी कि आप या मैं। उसकी अपनी भावनाएं थीं, अपनी यादें थीं, विदुरथ के साथ बिताए गए पलों की, जो असल में पद्म के मन की ही रचना थी। बाप रे। ये दिखाता है कि संकल्प की शक्ति कितनी जबरदस्त है। वो सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं, बल्कि सजीव प्राणी भी रच सकती है। विदुरथ की पूरी दुनिया, जिसमें उसकी पत्नी यानी दूसरी लीला भी शामिल थी, वो सब कुछ पद्म के मन का एक सृजन था। ये तो इंसेप्शन और मैट्रिक्स जैसी फिल्मों से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? देवी ने रहस्य की एक और परत खोली। हाँ, उन्होंने लीला को दिखाया कि ये चेतना की परतों का खेल और भी गहरा है।
उन्होंने बताया कि राजा पद्म, जो अभी अभी राजा विदुरथ बनकर मरा था, वो अपने पिछले जन्म में वशिष्ठ नाम का एक साधारण ब्राह्मण था। क्या? एक और जन्म? तो अब 3 दुनियाएं हो गई। हाँ, देवी ने समझाया कि एक समय था जब वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया, एक पत्नी और एक झोपड़ी थी। जब वो ब्राह्मण मरा तो उसकी चेतना ने राजा पद्म का शानदार जीवन रचा, और जब राजा पद्म मरा तो उसकी चेतना ने राजा विदुरथ का युद्ध भरा जीवन रचा। पर ये तीनों जीवन, तीनों दुनियाएं क्या एक के बाद एक आई? नहीं, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये तीनों दुनियाएं एक ही साथ एक ही जगह पर मौजूद थीं। एक ही जगह पर? ये कैसे पॉसिबल है? देवी लीला को ये समझाने के लिए पहले वापस उसके अपने महल में ले गईं, जहां राजा पद्म का शव अभी भी पड़ा था। फिर वो उसे उसी जगह पर ब्राह्मण वशिष्ठ की दुनिया के खंडर दिखाने ले गईं। और लीला ने अपनी आंखों से देखा कि ये तीनों दुनियाएं ब्राह्मण की, पद्म की और विदुरथ की असल में एक ही मंडप आकाश में, यानी चेतना के एक ही स्थान में मौजूद थीं। पर एक दूसरे के लिए पूरी तरह अदृश्य थीं। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ सोचने से एक पूरी दुनिया बन सकती है। क्या ये सिर्फ एक फिलॉसॉफिकल आइडिया है या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका गहरा मतलब यही है कि वास्तविकता व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही कमरे में अलग अलग लोग अपने अपने हेडफोन लगाकर अलग अलग गाने सुन रहे हैं, या वीआर हेडसेट लगाकर अलग अलग गेम खेल रहे हैं। अच्छा। स्थान एक ही है, पर हर किसी का अनुभव और वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। योग वाशिष्ठ कहता है कि चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के कारण वे एक दूसरे की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक तरह का स्पिरिचुअल मल्टीवर्स है, जहां हर चेतना अपनी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रही है। वाह, ये एनालॉजी कमाल की है। तो आखिर में लीला का क्या हुआ? क्या उसे अपना पति वापस मिला? हाँ, अब वरदान के पूरा होने का समय था। उसी मंडप में जहां पद्म का शव था, जहां विदुरथ की अदृश्य दुनिया थी और जहां ब्राह्मण के घर के अवशेष थे, देवी सरस्वती ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा पद्म की आत्मा को, जो विदुरथ के रूप में मर चुकी थी, वापस बुलाया। उन्होंने दूसरी लीला को भी पद्म की ही चेतना में वापस विलीन कर दिया, क्योंकि वो उसी का एक हिस्सा थी। और फिर लीला ने देखा कि उसके सामने उसका पति राजा पद्म जीवित खड़ा था। तो उसे अपना प्यार वापस मिल गया? उसे प्यार से भी बढ़कर कुछ मिला, उसे ज्ञान मिला। देवी ने दोनों को समझाया, ये सब तुम्हारे ही मन का खेल था। ये जगत, ये दुनिया सिर्फ संकल्प का नतीजा है। जैसा दृढ़ निश्चय होता है, वैसा ही अनुभव होता है। उन्होंने दोनों को लंबी उम्र और आत्मज्ञान का वरदान दिया, ताकि वे जीवन के इस परम सत्य को समझकर जी सकें। और तब जाकर लीला को अपने वरदान का असली मतलब समझ आया। बिल्कुल, उसके पति की आत्मा वाकई मंडप आकाश, यानी उसकी अपनी चेतना के दायरे से बाहर कभी गई ही नहीं थी। वो हमेशा वही थी, बस एक अलग रूप में, एक अलग अनुभव में। उसे समझ आया कि जिसे हम ठोस पत्थर जैसी वास्तविकता कहते हैं, वो सिर्फ चेतना का एक अनुभव है, जो हमारे गहरे विश्वासों और संकल्पों से बनता और बिगड़ता है। सही कहा। तो लीला और पद्म की ये अविश्वसनीय कहानी हमें यही दिखाती है कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं, वो शायद हमारे अपने मन और हमारी गहरी मान्यताओं का ही एक आईना है। हमारी भावनाएं, हमारे डर और हमारे संकल्प सिर्फ हवा में तैरते विचार नहीं है। उनमें दुनिया बनाने और मिटाने की शक्ति है। और ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। हाँ, एक सवाल जिसे हमारे लिसनर्स के लिए छोड़ना चाहिए। अगर एक प्रबल भावना या संकल्प से पूरी की पूरी दुनिया रची जा सकती है, तो जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी गहरी मान्यताओं, अपने कंडीशन बिलीफ्स, अपने डरों और अपनी इच्छाओं से अनजाने में ही सही कौन कौन सी छोटी बड़ी वास्तविकताएं हर रोज अपने लिए रच रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम उन्हें बदलने की शक्ति रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।